सामान्य ज्ञान। भारत का भूगोल। प्राकृतिक विभाग देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वत श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या उससे अधिक है। समुद्र तल से 305 से 2135 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ भी देश के 18.6% भाग पर फैली हुई है। इस प्रकार देश के कुल क्षेत्रफल के 29.31% भाग पर पर्वत पाए जाते हैं। समुद्र तल से 305 मीटर से 915 मीटर तक ऊंचाई वाले पठारी भाग का विस्तार भी देश के 27.7% क्षेत्र पर है, जबकि शेष 43% भाग पर विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। देश के धरातल को देखते हुए भारत को 5 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर का पहाड़ी प्रदेश। नंबर 2 उत्तर का विशाल मैदान। नंबर 3 प्रायद्वीपीय पठारी भाग। नंबर 4 समुद्र तटीय मैदान। नंबर 5 थार का मरुस्थल। उत्तर का पहाड़ी प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय या पहाड़ी प्रदेश यह प्रदेश की उत्तरी सीमा पर 5000 किलोमीटर की लंबाई पर फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसका उद्गम पामीर की गांठ से हुआ है। हिमालय पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई मकरान तट पर स्थित ग्वाडर से लेकर पूर्व में मिजोरम की पहाड़ियों तक 5000 किलोमीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर तक पाई जाती है। भौतिक दृष्टि से हिमालय में 4 समांतर श्रेणियां मिलती है, जिनमें सबसे उत्तर में ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय तथा इसके दक्षिण में महा अथवा आंतरिक हिमालय, लघु अथवा मध्य हिमालय तथा उप हिमालय अथवा शिवालिक श्रेणियां स्थित है। ट्रांस अथवा तिब्बत हिमालय श्रेणी। ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी सबसे उत्तर में स्थित है। इसकी खोज सन 1906 में स्वेन हिडन ने की थी। इसकी लंबाई 965 किलोमीटर तथा चौड़ाई पूर्वी तथा पश्चिमी किनारों पर 40 किलोमीटर एवं बीच में 225 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ शीतकटिबंधीय जलवायु के कारण वनस्पतियों का पूर्ण अभाव पाया जाता है। महा अथवा आंतरिक हिमालय। यह हिमालय पर्वतमाला की सबसे प्रमुख तथा सर्वोच्च श्रेणी है, जिसकी लंबाई उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक 2500 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई 120 से 190 किलोमीटर तक तथा औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, जिनमें प्रमुख है माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई पर, नंगा पर्वत 8126 मीटर ऊंचाई पर, गोसाईधन 8013 मीटर की ऊंचाई पर, कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचाई पर, मक्कालू 8483 मीटर ऊंचाई पर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर ऊंचाई पर, धौलागिरी 8172 मीटर ऊंचाई पर। यह सभी पर्वत श्रेणियां सदैव बर्फ से ढकी रहती है। गंगा, यमुना व उनकी सहायक नदियों का उद्गम इन श्रेणियों से ही होता है। गंगा, जमुना यमुना जो नदियां हैं, उनका उद्गम इन पर्वतीय श्रेणियों से होता है। इस भाग में कोराकोरम, जोजिला, नथुला, जलपला, बुर्जिल आदि दर्रों में होकर ही आवागमन संभव है। लघु अथवा मध्य हिमालय। यह श्रेणी महा हिमालय के दक्षिण में उसके समानांतर विस्तृत है। उसके समानांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर तथा औसत ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर के बीच पाई जाती है। यह श्रेणी मुख्यतः छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों जैसे पीर, पंजाब, धौलागर, महाभारत, मंसूरी का सम्मिलित रूप है। इस श्रेणी के निचले भाग पर शिमला, नैनीताल, मंसूरी आदि पर्यटन स्थल स्थित हैं। इस श्रेणी के उच्च भाग कोणधारी वनों से तथा निचले ढाल घास से ढके रहते हैं। उप हिमालय यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, जो लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसे शिवालिक श्रेणियां या बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार पाकिस्तान के पोटवार पठार से पूर्व में कोसी नदी तक है। गोरखपुर के समीप इसे डुंडवा श्रेणी तथा पूर्व की ओर चूरिया मुरिया की श्रेणी के स्थानीय नाम से भी पुकारा जाता है। भारत के विशाल मैदान। उत्तरी भारत के विशाल मैदान उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में दक्कन के पठार मध्य 6.52 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। इसको सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि इन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। यह मैदान धनुषाकार रूप में 2414 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। इसकी चौड़ाई लगभग पश्चिम में 480 किलोमीटर तथा पूर्व में मात्र 145 किलोमीटर है। इस
मैदान का को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में बांटा जाता है। पश्चिमी मैदान का अधिकांश भाग वर्तमान पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में पड़ता है, जबकि इसका कुछ भाग पंजाब व हरियाणा राज्यों में भी मिलता है। इसका निर्माण सतलज, व्यास तथा रावी एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा किया गया है। पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में है, जिसका क्षेत्रफल 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान में धरातलीय भू आकृति के आधार पर बांगर तथा खादर नामक दो विशेष भाग मिलते हैं। बांगर प्राचीनतम संग्रहित पुरानी जलोढ़ मिट्टी की के उच्च मैदानी भाग है, जहाँ कभी भी नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। खादर खादर की गणना नवीनतम काछरी भागों के रूप में की जाती है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचने एवं नई मिट्टी का जमा होने से ये प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठारी भाग गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लगाकर कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका शीर्ष दक्षिण में और ऊर्ध्वाधर उत्तर में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचने एवं नई मिट्टी का जमाव होने से यह काफ़ी उपजाऊ माने जाते हैं। इस मिट्टी का तीसरा भाग ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित संकरा मैदान है। प्रायद्वीपीय पठारी भाग या दक्षिण का पठार गंगा के विशाल मैदान के दक्षिण से लगाकर कन्याकुमारी तक त्रिभुजाकार आकृति में लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसका शीर्ष दक्षिण में और आधार उत्तर में है। यह तीन ओर से समुद्र द्वारा घिरा होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। यह देश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला तथा प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसकी लंबाई कन्याकुमारी राजस्थान से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक कुमारी तक लगभग 1700 किलोमीटर है तथा गुजरात से पश्चिम बंगाल तक 1400 किलोमीटर है। विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में विभाजित करती है। मालवा का पठार, दक्कन का पठार। समुद्र तटीय मैदान प्रायद्वीपीय पठार के दोनों तटों के सहारे संकरे तटीय मैदान है। इसका निर्माण सागरीय लहरों की क्रिया तथा नदियों द्वारा किए गए निक्षेपों से हुआ है। पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य स्थित इसका विस्तार उत्तर में खंभात की खाड़ी से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक है। इनकी चौड़ाई 64 से 80 किलोमीटर तक है। इस तट के प्रमुख बंदरगाह कांडला, मुंबई व कोचीन है। इसके उत्तरी भाग में कोंकण तथा दक्षिणी भाग में मालवार तट कहते हैं। पश्चिमी घाट से निकलकर पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ छोटी व तीव्रगामी है। मालचार तट से के सहारे अनेक झीलें पाई जाती है। मालाबार तट के सहारे अनेक झीलें पाई जाती है। पूर्वी तटीय मैदान यह पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह मैदान गंगा के मुहाने से कुमारी अंतरिक्ष तक कुमारी अंतरिक्ष तक फैले हैं। इसकी औसत चौड़ाई 160 से 480 किलोमीटर तक है। इसका उत्तरी भाग उत्तरी सरकार तट और दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है या कहलाता है। इस मैदान की नदियाँ उपजाऊ डेल्टाओं का निर्माण करती है। तट के किनारे लेगून झीलों की रचना भी हुई है। चिल्का ऐसी ही झील का उदाहरण है। चेन्नई व विशाखापट्टनम में इस भाग के प्रमुख बंदरगाह है। इस भाग थार का मरुस्थल राजस्थान राजस्थान में अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में बलुई मिट्टी का व्यापक क्षेत्र थार का मरुस्थल कहलाता है। 640 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है। इस क्षेत्र में बालू के टीले पाए जाते हैं जो पवनों के वेग से आगे खिसकते रहते हैं। ये रेत के टीले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर गतिशील है। इनको रोकने के लिए सरकार द्वारा मरुस्थल की सीमा पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस भाग की मुख्य नदी लूनी और सहायक नदियाँ जोजरी, बांडी और सुकड़ी है। यहाँ खारे पानी की झीलें जैसे सांबर, लूणकरणसर, डीडवाना, पंचभद्रा आदि जिनके जल से नमक बनाया जाता है। उच्च ताप परिसर, वर्षा के अभाव तथा भूमि के ऊंचे उठने से नदियों के प्रवाह में परिवर्तन से इस मरुस्थल का जन्म हुआ है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे BL ऑफिशियल RJ09 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे और वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे बहुत जल्द।
धन्यवाद दोस्तों। और आपको किसी भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं इसका पीडीएफ, मेरा टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाएँ, उस पर पीडीएफ भेज भेज दूँगा। थैंक यू दोस्तों।